दोस्तों, सरकार को बीते कुछ सालों से जो हमारा पर्यावरण है उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशान है हमारे नेता, हमारी सरकार कि इतना धुआं हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, हमारी सेहत का क्या होगा। बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है वो, इसको लेकर लगातार वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं। सबसे पहले तो दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन पहले से ही बैन है, कई साल हो गए हैं। और स्क्रैपेज पॉलिसी का भी इंतजार है, काफ़ी देर से सरकार कह रही है कि हम जल्द लेके आएंगे। पुराने वाहनों को जबरन जो है वो कबाड़ करना होगा, वो नीति भी जल्द आने वाली है। लेकिन उससे पहले एक और नीति आ गई है। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो हमारा ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है केंद्रीय, उन्होंने एक ड्राफ्ट पॉलिसी जारी कर दी है। राज्य सरकारों को थोड़े दिनों में उसके ऊपर चर्चा करनी है, उसके बाद उसे फाइनल कर दिया जाएगा। और इसके अंदर इस तरीके से नीति बना दी गई है कि जो पुरानी गाड़ियां होंगी, कितनी पुरानी आगे चल के बताता हूं, पुरानी गाड़ियां होंगी उनसे जो है एक एक्स्ट्रा टैक्स वसूला जाएगा हर साल, ग्रीन टैक्स के नाम से। जी हाँ, क्या है ये ग्रीन टैक्स, कितना लगेगा, कौन सी गाड़ियों पर लगेगा, क्या पूरे देश में लगेगा, ये तमाम जानकारी, बहुत ही ज़रूरी जानकारी मैं कहूँगा, आपको मिलेगी आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। तो आइए देखते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। सभी भाइयों को नमस्कार। किसी भी भाई को बीमा पॉलिसी बनवानी हो तो ट्रांसपोर्ट मॉल से बनाए। मैंने भी 4-5 पॉलिसी बनवाई थी, बहुत अच्छा काम है इनका। और 90-831 नंबर है ट्रांसपोर्ट मॉल के, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ग्रीन टैक्स लगने वाला है आपकी गाड़ियों के ऊपर, चाहे आपके पास प्राइवेट गाड़ी हो या फिर कमर्शियल, सभी को देना होगा ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स इसलिए क्योंकि आपकी गाड़ियां सरकार को लगता है कि बहुत ज्यादा धुआं फैला रही हैं और पूरे पर्यावरण को खत्म कर रही हैं, जिसकी सजा आपको मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, ताकि आप पुरानी गाड़ियां ना खरीदें, नई से नई गाड़ियां खरीदें जो कि पोल्यूशन कम करेंगी। तो इसी को लेकर है ये ग्रीन टैक्स पॉलिसी जो नई आई है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा 25 जनवरी 2021 को सोमवार के दिन इसको जारी किया गया है। सबसे पहले बात कर लें अगर प्राइवेट वाहनों की, आपका जो बाइक है, आपकी जो कार है, जैसे आप जानते हैं कि उसकी आरसी नॉर्मली पूरे देश के अंदर दिल्ली एनसीआर वगैरह को अगर छोड़ दें तो 15 साल के लिए बनती है। 15 साल के बाद आपको गाड़ी दोबारा रजिस्टर करानी होती है, तो उस समय आपसे ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। ग्रीन टैक्स कितना होगा कि जितना आपके राज्य के अंदर रोड टैक्स है, रोड टैक्स जो आपसे लिया जाता है जब आप प्राइवेट गाड़ी नहीं खरीदते हैं तो आप उसके 15 साल का रोड टैक्स भरते हैं, ठीक है। तो जब आपकी ये गाड़ी दोबारा रिन्यू होगी, इसकी रजिस्ट्रेशन रिन्यू होगी 15 साल के बाद, तो जितना भी वो टैक्स बनता है, मान लीजिए वो 20,000 रुपये बनता है, तो उसका 10 से 25% यानी कि 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक अतिरिक्त आपको ग्रीन टैक्स भरना होगा। ये तो है प्राइवेट गाड़ियों की बात। इसके बाद आ जाते हैं जिस पर सबसे बड़ी मार पड़नी है, वो है कमर्शियल गाड़ियां। तो कमर्शियल गाड़ियों के लिए क्या है कि 8 साल तक अगर आपकी गाड़ी की उम्र है तब तक तो आपके ऊपर कोई ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आपकी गाड़ी की उम्र जो है वो 8 साल को क्रॉस करती है, तो हर साल जब भी आप अपनी गाड़ी की फिटनेस करवाने जाएंगे तो फिटनेस फीस के साथ साथ आप एक ग्रीन टैक्स भरेंगे, हरा टैक्स यानी कि पर्यावरण टैक्स आप भरेंगे। वो कितना होगा, वो हर राज्य में अलग अलग होगा और ये हर राज्य के अंदर होगा। सेंटर ने जो राज्यों को बोला है कि ये जो ग्रीन टैक्स है, जहाँ तो ये रोड टैक्स का 10% होगा, कम से कम 10% होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25% होगा। उसके बीच में कहीं पर भी आप फिक्स कर सकते हैं। राज्यों को ये बोल दिया गया है, ये आज़ादी दे दी गई है राज्य सरकार को कि आप कहीं भी फिट कर लो। कहने का मतलब कि कोई भी राज्य 10% से लेकर 25% तक ग्रीन टैक्स लगा सकता है। इसको आसानी से समझना होगा कि आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपके पास 25 टन का एक कमर्शियल व्हीकल है, ट्रक है आपके पास 25 टन वाला, और महाराष्ट्र में गाड़ी आपकी रजिस्टर है और 8 साल आपके पूरे हो गए हैं। तो IIFL की रिपोर्ट के हिसाब से आपका महाराष्ट्र के अंदर 25 टन की गाड़ी का जो रोड टैक्स है वो साल का बनता है 15,260 रुपये। तो इस 15,260 का 10% या 25% आपसे ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा, जो कि कम से कम बनेगा 1,526 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा 3,815 रुपये। ये महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, 25 टन वाली गाड़ियों की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको पता है कि आप साल में कितना रोड टैक्स देते हैं, चाहे आप पंजाब में, हरियाणा में, बंगाल में, महाराष्ट्र में। तो बस उसका 10% कैलकुलेट कर लीजिए या 25% कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बीच में कुछ भी जो परसेंटेज तय करेगी आपकी राज्य सरकार, वो आपसे ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा, हर साल वसूला जाएगा गाड़ी की उम्र 8 साल होने के बाद।
तो अगर आपकी गाड़ी की उम्र अभी ही 9 साल या 10 साल है तो इमीडिएटली जैसे ही इसको अप्रूवल मिलता है, ये नोटिफाई होगी, इमीडिएटली अगली फिटनेस पर आपको ये ग्रीन टैक्स देना होगा। और अगर एक इसमें और भी जो है वो पेच वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है मान लीजिए, तो हमारे यहाँ प्रावधान ये है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों की जो फिटनेस है वो साल में 2 बार होती है, तो आपको 2 बार ग्रीन टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये जो परसेंटेज है वो एक तरीके से डबल हो गई। और ऊपर से जो 15 साल पुरानी गाड़ी है उनकी वैसे ही जो रजिस्ट्रेशन फीस या रोड टैक्स वगैरह है वो कई जगह पहले ही ज़्यादा है नॉर्मल गाड़ियों से, तो उससे ऊपर ग्रीन टैक्स देना, तो 15 साल से पुरानी तो आप भूल ही जाए, इतना ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा कि आप उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। और ये जो ग्रीन टैक्स की दर है 10 से 25% जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कई शहरों के अंदर 50% भी हो सकती है, जैसे कि दिल्ली। जो ऐसे शहर हैं, राज्य हैं जहां पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है सरकार के हिसाब से, वहां पर ये जो दर है वो 50% तक भी जा सकती है। तो कहने का मतलब अगर 50% हो गया तो आप ये समझ लो मोटा मोटा, और अगर आपकी गाड़ी 8 साल से पुरानी है, कि आपका जो रोड टैक्स है वो 1.5 गुना हो गया। ठीक है, अगर आप 100 रुपये दे रहे थे तो आप 150 रुपये देंगे, सीधी सी ये बात है। और बाकी लोग जो हैं वो 100 की जगह 125 रुपये देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जो कॉस्ट है गाड़ियां चलाने की वो बढ़ जाएगी जिनकी गाड़ियां 8 साल से पुरानी हैं। बात सिर्फ कॉस्ट की नहीं है, बात सिर्फ डेली खर्चे की नहीं है, इससे भी बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ेगा। वो ये होगा कि पुरानी गाड़ियों की जो रीसेल वैल्यू है वो पहले से भी ज़्यादा कम हो जाएगी। अब 8-10 साल तक की गाड़ी का ठीक रेट मिल जाते हैं अगर आपकी सही ब्रांड की गाड़ी आपके पास है। लेकिन अब आप देखें कि अगर कोई व्यक्ति आपकी 7 साल पुरानी या 6 साल पुरानी गाड़ी खरीदने जा रहा है तो वो भी ये सोचेगा कि यार 2 साल बाद इस पर ग्रीन टैक्स लगने लगेगा, क्यों ना मैं नई गाड़ी ले लूँ। तो उस वजह से जो है आपकी रीसेल वैल्यू गाड़ियों की पहले से भी ज़्यादा कम हो जाएगी, तो दोहरी मार पड़ेगी। एक तो डेली जो ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, और आपकी जो एक तरीके से प्रॉपर्टी ही है आपकी गाड़ी, जब आप उसको बेचते हैं आपको पता है कि भाई इतने के तो वैसे मुझे मिल ही जाएंगे, तो उस रीसेल वैल्यू पर भी आपका असर पड़ेगा। वो निश्चित तौर पर कम होगी, कितनी कम होगी ये नहीं कह सकते, लेकिन उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, अभी ये लागू नहीं हुई है, मैं एक बार फिर से बता दूं। ये एज अ पॉलिसी मैटर केंद्र सरकार ने इसको पास कर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इसको भेज दिया है। अब स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपना इसके ऊपर स्टांस लेना है। उम्मीद है कि हर राज्य को पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए आपकी जेब से किसी ना किसी बहाने, चाहे वो पोल्यूशन हो या कुछ भी, तो वो अब आपकी राज्य तय करेगा आपका कि वो 10% आपसे वसूलता है ग्रीन टैक्स या 25% वसूलता है। अभी तो टाइम लगेगा, लेकिन ये आएगा ज़रूर जो हमें लगता है, तो आप इसके लिए तैयार रहें। दूसरी बड़ी बात एक बार साथ में बता दूं, कुछ ऐसी गाड़ियां, बहुत कम गाड़ियां हैं जो इससे एग्जेम्प्ट है, जिनके ऊपर ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। एक तो 8 साल से कम वाली पर नहीं लगेगा, दूसरा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियां हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उन पर नहीं लगेगा। ऑल्टरनेट फ्यूल जो डीजल पेट्रोल के अलावा किसी भी और ईंधन से चलती है उन पर नहीं लगेगा। सीएनजी एलपीजी पर नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं उन गाड़ियों पर नहीं लगेगा। उसके बाद व्हीकल यूज्ड इन फार्मिंग सच एज ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, तो जो खेती के में यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, उनके ऊपर भी ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ये भी बता दूं, अगर आप हमें ये कहने वाले हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि मेरी गाड़ी तो बिल्कुल धुआं नहीं मारती, मैंने बहुत अच्छी उसको मेंटेन करके रखा है और उसका जो PUC सर्टिफिकेट भी मैं टाइम टू टाइम लेता हूं और उसमें भी वो पोल्यूशन नहीं दिखता है, तो भी आपकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। 8 साल पुरानी गाड़ी है तो है, आप पर ग्रीन टैक्स जरूर लगेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाड़ी आपकी धुआं मारती है ज़्यादा या नहीं मारती है, पोल्यूशन करती है ज़्यादा या नहीं करती है, कोई फर्क नहीं है। 8 साल से ऊपर आपके ऊपर ग्रीन टैक्स लगना ही लगना है, ये भी एक खासियत है इस पॉलिसी। देखिए, 2 ही लोग सरकार को ज़्यादा लगता है कि पोल्यूशन करते हैं, एक तो किसान है कि वो पराली जलाते हैं, और दूसरा गाड़ी मालिक के गाड़ियाँ चलती हैं, धुआं होता है। तो इन्हीं दोनों पर ही ज़्यादा देखा जाए तो मार पड़ती है सरकारी पॉलिसीज़ की। आजकल एनवायरनमेंट के नाम पर टैक्सेस लगते हैं, कहीं पर उम्र की कम की जाती है। और ये भी मैं साथ में आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे आने वाले दिनों में। इससे भी बड़ी खबर ये है कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी, हालांकि 3-4-5 साल से उसकी बात हो रही है कि कबाड़ नीति आएगी, स्क्रैपिंग पॉलिसी आएगी, उसके ऊपर भी पता चल रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं कि उसका भी अप्रूवल लगभग हो गया है। कुछ ही दिनों में उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। उसके अंदर जो है गाड़ियों को एक उम्र तय कर दी जाएगी, हो सकता है 15 साल हो वो उम्र, उसके बाद आपको अपनी गाड़ी जो है वो स्क्रैप करानी पड़ेगी, उसको कबाड़ कराना पड़ेगा।
तो वो जब भी उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होती है तो सबसे पहले सही जानकारी के साथ ट्रांसपोर्ट टीवी पर ही हम पेश होंगे, आपको जानकारी देंगे। जिसके लिए ज़रूरी है ऐसी तमाम जो डेवलपमेंट्स होती हैं जो आपके कारोबार के लिए बेहद अहम है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रांसपोर्ट टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें। उससे भी ज़रूरी है कि हर रोज़ देखें। हर रोज़ हम कम से कम 2 वीडियो ट्रांसपोर्ट टीवी पर डालते हैं, सुबह और शाम। तो ज़रूर देखें, अपनी जानकारी में इजाफा करें, हमें सजेशन भी देते रहें, कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि कैसी लगती है आपको हमारी दी गई जानकारी, क्या आपको उससे कोई फ़ायदा होता है या नहीं, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। एक चीज़ और, ट्रांसपोर्ट मॉल का फेसबुक पेज बन गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम चाहेंगे कि आप उसको भी लाइक करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ट्रांसपोर्ट टीवी और ट्रांसपोर्ट मॉल का धन्यवाद कहता हूँ, और उन्होंने जो इंश्योरेंस की सेवाएं चालू की है उससे बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फर्जी इंश्योरेंस करते थे कुछ एजेंट, तो और कुछ जानकारी भी पूरी तरह से नहीं देते थे। तो अभी जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने इंश्योरेंस चालू किया है सेवाएं, वो बहुत ही अच्छी लगी है। मैंने आज तक बहुत सारे उनके पास से इंश्योरेंस निकाली है और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छी तरह से मिला है। और बाकी के जो इंश्योरेंस एजेंट के तरफ से जो इंश्योरेंस निकलते हैं उससे काफ़ी बेहतर उनके तरफ से सर्विस मिलती है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।